अडयाला जेल के बाहर खड़े हैं और आज मुख्तलिफ़ चीज़ें डिस्कस हुई हैं खान साहब के साथ, मुख्तलिफ़ बातें हुई हैं। जलसे के हवाले से बात हुई है, केस जो है वो भी चल रहा है, उस पर भी तफसीलात दी जाएंगी। और उसके बाद जो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के हवाले से भी जो है वो भी बात हुई है कि उसके ऊपर खान साहब का क्या मौक़िफ़ है। और इसके साथ साथ जो है वो हमारा अगले प्रोटेस्ट कौन से हैं, कहाँ पर हैं, और जो आज वो रात को एक काजी साहब के हवाले से एक वीडियो भी चल रही थी तो उस पर भी बात हुई है। तोशाखाना केस की अडयाला जेल में जो समाअत थी उसमें आज जो बेल्स थी उनके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स जो है होने थे और उसके लिए आज डे मुख्तस किया गया था। हमारी तरफ से दलाइल मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने यह कहा है कि हमें कम से कम 3-4 दिन चाहिए अपने दलाइल कंप्लीट करने के लिए। उनका दिल ये था कि अल-कादर ट्रस्ट केस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दी गई है, वो दरख्वास्त के अंदर जो है आपको पता है कि एक हुक्म इम्तना जारी हुआ था, वो हुक्म इम्तना ख़त्म हो और तोशाखाना केस के अंदर जो है वो फिर उस वक्त ज़मानत के ऊपर डिसीजन भी दिया जाए, तब तक उनका दिल था कि अल-कादर ट्रस्ट केस के अंदर सज़ा हो जाए। लुबे लुबा बताऊँ, ये किसी सूरत नहीं चाहते कि खान साहब और बीबी साहिबा बाहर आएँ, इसलिए नए से नए केसेस, नए से नए बहाने, चौथा केस तोशाखाना का स्टार्ट किया हुआ है। कानून ये कहता है एक जुर्म होता है उसके ऊपर एक कार्रवाई होती, 4 नहीं होती, चौथा केस स्टार्ट है, चौथा। इससे पहले 14 साल सज़ा हुई है नैब में और उससे पहले 3 साल सज़ा जज हुमायूं दिलावर ने दी। एक जेली रसीदों के हवाले से FIR दर्ज हुई है और ये चौथा केस है। तो लिहाजा केसेस जारी हैं, लेकिन खान साहब का हौसला, हिम्मत जो है वो नहीं टूटी। खान साहब ने आज मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि ये जिस सेल के अंदर रखा गया बहुत ज़्यादा गर्मी थी, क्योंकि अब तो मौसम आज काफ़ी चेंज है और आगे चेंज होने वाला है। उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन इनको ये लग रहा था कि ऐसे सेल के अंदर रखेंगे जहाँ पर गर्मी, जहाँ पर बिजली भी बंद की जाएगी, घुटन वाला माहौल होगा और इमरान खान कहीं वहाँ पर तंग हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जब कोई भी खिलाड़ी, जब मैं खिलाड़ी क्रिकेट खेलता था तो उस वक्त हमारी जो ट्रेनिंग होती थी वो इतनी हार्ड होती थी कि एक पूरा वो जंगजू वाला माहौल जो है ना वो होता था। तो उन्होंने कहा कि मेरी तो ट्रेनिंग पहले ही ये सख्तियाँ और ये सारी चीज़ें, मेरी तो बॉडी जो है वो उसमें एडजस्ट है, तो लिहाजा इनको भूल थी कि इमरान खान की जेल में जाएगा तो घंटा भी नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि कुर्बानी देनी पड़ती है, कुर्बानी देनी पड़ती है, कोई भी कौम बग़ैर कुर्बानी की आज़ादी हासिल नहीं कर सकती। तो मैं मुल्क की खातिर, कौम की खातिर हर तरह की कुर्बानी दूँगा, जितनी मर्ज़ी है सज़ाएँ दे लें, कोई जो है वो आपको मौत नहीं दे सकता, क्योंकि ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है, किसी जज के हाथ में नहीं है या किसी और शख्स के हाथ में नहीं है, किसी ताकतवर के हाथ में नहीं है। इसका फ़ैसला अल्लाह ताला की ज़ात करती है। और उन्होंने कहा कि 200 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो मुझ पर बनाए गए, लेकिन सारे ही जितने केसेस हैं हर केस से हवा निकल रही है। अब उन्होंने कहा कि जो केस बनता है उसके ऊपर आप देख लें कि सज़ाएँ कैसे, आज कोई सज़ा बाकी रह गई है। इमरान खान के ऊपर अभी इस वक्त कोई सज़ा पेंडिंग नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी गैरत खुद मुख्तारी पर खड़ा हूँ और दूसरी तरफ डील के ज़रिए सज़ाएँ ख़त्म कराई गई हैं। ये तोशाखाना का केस इधर बनाया गया जहाँ पर कीमत भी अदा की गई, जहाँ पर सज़ा भी हो चुकी है झूठे केस में, लेकिन वही गवाह, वही अप्रूवर, वही सारा कुछ लाकर दोबारा एक केस खड़ा किया गया। तोशाखाना गाड़ियाँ जो ली नहीं जा सकती तोशाखाना से, जरदारी ने, नवाज शरीफ ने वहाँ से गाड़ी ली, आज खान साहब ने वो भी जिक्र किया, तो उनको क्लीन चिट दे दी गई है। लंदन फ्लैट्स जो हैं उनकी रसीदें कहाँ हैं? आज भी कौम को हिसाब नहीं दिया गया सिवाय डील के, रास्ते के, और जो अंपायर्स थे सारे उनको आज एक्सटेंशन देने के लिए ये सारी नैब की तरमीम की सुप्रीम कोर्ट में जो आइन की तरमीम की जा रही हैं। वो 3 अंपायर्स जिनका कल भी खान साहब ने जिक्र किया, आज भी जिक्र किया, उन्होंने कहा कि 2, एक काजी साहब और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कि ये दोनों ओपनर हैं और इनको एक्सटेंशन इसलिए दी जा रही है, या तीसरे को जो टीम का कप्तान है, कि जो 8 फरवरी को डाका डाला गया वो ना खुले, जो 9 मई की CCTV फुटेजेज हैं या असल कहानी है वो ना सामने आए, और तीसरा PTI को ख़त्म करने के लिए सारा काम करना है, इसलिए ये किया जा रहा है और ये मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है उसका जिक्र किया खान साहब ने कि वो वाज़ेह कहती है कि 1971 के अंदर क्या हुआ, आज फिर वही हालात हैं।
तो उन्होंने कहा कि ताकत की खातिर आप मुल्क को तबाही की तरफ ना लेकर जाएं, मुल्क का सोचें, लेकिन कोई सोच नहीं। उन्होंने कहा कि वो रिपोर्ट हमने नहीं बनाई, वो उस वक्त भी यही था, अवाम का मैंडेट तस्लीम नहीं किया और आज भी यही हो रहा है। साथ उन्होंने काजी फाइज़ साहब के हवाले से बात करते हुए ये कहा, जब वो बात की गई कि बेकरी के ऊपर इस तरह का रद्द अमल जो है एक बंदे की तरफ से आया, तो उन्होंने कहा कि देखो ये जो रद्द अमल आया है ये काजी साहब को सोचना चाहिए कि ये क्यों आया है, उन्होंने क्या ऐसा काम किया कि लोग ऐसा कह रहे हैं, ये अवाम की राय क्यों ऐसी बनी है। तो ये उनके लिए एक समझने वाली बात है कि जो उन्होंने किया है उसका रिएक्शन अवाम दे रही है, ये अवाम की राय है और इसको उन्हें समझना चाहिए कि उनका क्या किरदार रहा या किस वजह से ये सारा किया जा रहा है। आप देख लें कि उन्होंने कहा कि फ़ौरन ही उस बंदे को गिरफ़्तार किया गया या बेकरी सील की गई। क्या उस बेकरी सील करने से या गिरफ़्तारी करने से आप अवाम की राय चेंज कर देंगे? क्या हमने उसे कहा है कि आप जो है ये उसको ऐसी बात करें? क्योंकि जब आप जुल्म के साथ खड़े होंगे तो लोग बात करेंगे, लोग जवाब देंगे, लोग पूछेंगे, लोग आपके बारे में राय रखेंगे। तो आपके बारे में राय इसलिए ये है क्योंकि आपने ये किया। आगे मैं चलता जाऊं, जलसे के हवाले से खान साहब ने बड़ा वाज़ेह आज कहा है कि हम इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये जलसा करने नहीं दे रहे, जलसे की इजाज़त नहीं दे रहे, तो हम हफ्ते को प्रोटेस्ट जो है वो करेंगे। लियाकत बाग का खान साहब ने कहा है कि मैं पूरी कौम से कहना चाहता हूँ कि हकीकी आज़ादी के लिए इस वक्त ये मुल्क की बका की जंग है। अगर मुल्क को आज़ाद कराना है तो आपको घरों से निकलना है। और तमाम लोगों को कहा है, पूरी कौम को खान साहब ने कहा, चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो, जितने हो, हर एक के लिए ये मैसेज है कि आप हर सूरत लियाकत बाग आप पहुँचें। हमने पुरअमन जो है वहाँ पर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना है और अगर रास्ते में कहीं गिरफ्तारियाँ करते हैं तो आपने गिरफ्तारियों से नहीं घबराना, आपने जेलों से नहीं घबराना। उन्होंने कहा कि मैं अगर 15 महीने से जेल में हूँ तो किसी को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है कि बड़ा मुश्किल होता है जेल में रहना। जब आपके पीछे आपके ज़हन में मकसद होता है तो फिर ये जेलें आपको डरा नहीं सकती। तो आपने घबराना नहीं है, डरना नहीं है और आपने आना है। तो मैं सबको कहना चाहता हूँ कि अगर रास्ते में कंटेनर रुकावटें डालते हैं तो आप करें वो रुकावटें हटा कर उस जलसा का पहुँचें, क्योंकि ये आइन आपको हक देता है पुरअमन एहतजाज जलसा रैली करने का। और ये इस वजह से इजाज़त नहीं देते क्योंकि जो इन्होंने किया है, ये मैंने पहले आपके सामने रखा था 8 फरवरी 9 मई और सारा क्रैकडाउन, कि वो सारी चीज़ें खुले नहीं। फिर मैं आपके सामने ये रखना चाहूँगा कि खान साहब ने कल यानी जुम्मे के रोज़ ये कहा है कि लॉयर्स जितने हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने इंशाअल्लाह ताला जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे, अदलिया की आज़ादी के लिए करेंगे। और दूसरा हफ्ते को यहाँ पर है और इतवार को हमारा प्रोटेस्ट जो है वो कराची में हो रहा है। खान साहब ने बड़ा वाज़ेह आज कहा है कि हमारी जो प्रोटेस्ट हैं, जो हमारी मूवमेंट है, वो अब इंशाअल्लाह ताला उसमें हमने तेज़ी करनी है। और ये सिलसिला जो है आप देखेंगे कि अगले हफ्ते भी इसमें तूल आएगा, बढ़ेगा और इसको हमने बढ़ाना है। अभी पॉलिटिकल लोग जो हैं वो गए हुए हैं, 6 लोग वहाँ पर मिलने के लिए गेट पर खड़े हैं, 2 बजे का टाइम होता है। और खान साहब ने कहा कि 1 महीने से मेरी मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, 1 महीने से वो नहीं मिल पा रहे। एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एक दोस्त ने सवाल किया, एक साफ़ी ने किया, क्योंकि थोड़ी देर में वो चल जाएगा कि आपके तर्जुमान साहब ने ये बात की है और आप की राय और उन्होंने राय और है। तो उन्होंने कहा कि देखें बात यह है कि मैं 1 महीने से उससे मिलना चाहता था, 1 महीने से मिलने नहीं दिया जा रहा। मैं उसे मिलूँगा और उस हिसाब से वो ज़ाहिरी बात है जो भी चीज़ है, जो भी, क्योंकि मैं तो उनसे मिल ही नहीं पाता, तो मीडिया के ज़रिए कहीं खबर गई या आई या पहुँची या नहीं पहुँची। तो उन्होंने कहा जब आएंगे तो डेफिनेटली तब उन्हें कन्वे होगा। तो उन्होंने लिहाजा अपना मौक़िफ़ क्लियर रखा है, जो कि मैंने रऊफ़ भाई को भी उनको भी बताया कि यही खान साहब का मौक़िफ़ है। तो इंशाअल्लाह ताला जो खान साहब का मौक़िफ़ है वो मैं आपके सामने रखूँ। खान साहब ने कहा है कि हमने पहले भी इन पर भरोसा कर लिया। कब भरोसा किया? जब ये कहा गया कि मुल्क की खातिर आप ये 22 वाला एहतजाज जो है मुलतवी करें, क्योंकि मुल्क के अंदर अनारकी हो सकती है, टीम आई हुई है और उसके साथ साथ यहाँ पर एहतजाज है मजहबी जमातों का और दीगर वजूहात दी गई। तो उन्होंने कहा कि मुल्क की खातिर हमने
प्रोटेस्ट जो है वो जो हमारा जलसा था उसको उस वक्त मुलतवी किया, लेकिन उन्होंने कहा कि इन्होंने हमें धोखा दिया, तो लिहाजा हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है कि ये इनके साथ जो है हमारा ट्रस्ट डेवलप हो सके। तो हमारी कोई बातचीत नहीं है और कोई इनके साथ हमारा जो है वो इस हवाले से कोई दरवाज़ा नहीं खुला। तो लिहाजा ये चीज़ भी खान साहब ने जो बात की इस सेंस के अंदर उस वक्त भी की थी, क्योंकि खान साहब ने समझा कि हम बात करेंगे और आइन और कानून के अंदर रह के करेंगे, और करेंगे इसलिए कि मुल्क के अंदर कानून और आइन के मुताबिक मुल्क चले, तमाम इदारे अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर, यानी कि बात के अंदर भी मकसद यही था कि तमाम इदारे जुरिस्डिक्शन में रहें। इसके अलावा तो कोई नहीं ऐसी बात थी कि इमरान खान ने कहा कि मैं डील करके बाहर भागना चाहता हूँ, जो एक प्रोपेगेंडा किया गया, जी देखें एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करना चाहते। तो ये खान साहब का मौक़िफ़ है कि खान साहब को आज बुक्स ले जाने के ऊपर भी पाबंदी लगाई गई है। आज हमने उनसे ये कहा कि किताबें जो हैं वो, क्योंकि खान साहब ने कहा कि 21 घंटे जो हैं वो किताबें ही पढ़नी होती हैं और तो कोई एक्टिविटी नहीं होती, तो वो नहीं चाहते कि खान साहब का टाइम पढ़ने में मसरूफ़ रहे, बल्कि वो चाहते हैं कि मेंटली तौर पर उन्हें टॉर्चर किया जाए। 12 इस्तदा की, और उनके बच्चों से महीने में एक दफ़ा बात कराई गई है, हालांकि जज ने बार बार हुक्म दिया है कि हफ्ते में एक दफ़ा होगी। न सियासी लोगों से ना बच्चों से, जो उसके मुताबिक वकला को गेट पर उसी तरह से आज भी हमें 2 घंटे रोके रखा और साथ एसोसिएट नहीं ले जाने दिए जा रहा है। हालांकि हाई कोर्ट ने कहा है कि साथ आपके बाकी जो हैं वो एसोसिएट भी जा सकते हैं, तो हाई कोर्ट के हुक्म को तो माने ही नहीं जा रहा। और जो स्पीकर उसने खत लिखा है कि जनाब आप सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माने, और या जो इधर बैठकर PMLN के रहनुमा कह रहे हैं या वो इरफान कादर वो कह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि ये किस तरह अदारों की पामाली चाहते हैं, अदारों की तज़हीक चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि अदलिया जो है उसके फ़ैसले जो हैं उनके ऊपर अमल किया जाए, बल्कि ये कहते हैं कि हमारे राय के मुताबिक ये फ़ैसला नहीं है, तो लिहाजा हमने नहीं माना। खान साहब ने कमिश्नर रावलपिंडी की बात की है, इसके बाद मेरी ये बात ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि कमिश्नर रावलपिंडी उसको आज तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर काजी फायज़ ईसा साहब ने क्यों प्रोड्यूस नहीं किया, जब उसने कह दिया कि हमने PTI के उम्मीदवारों को 70 हज़ार से हराया, जो 70 हज़ार से जीते हुए थे। तो कमिश्नर रावलपिंडी को सुप्रीम कोर्ट में ना ले जाना ये वाज़िया सबूत देता है कि आप गुनाहगार हैं, जो वो ठीक कह रहा है। अगर आप सच्चे होते, जो उसने कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी और चीफ जस्टिस और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये दोनों इन्वॉल्व हैं, अगर आप सच्चे होते तो इन्हें बुलाते और इनसे गवाही लेते। आपने इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि ये डाके के जो डाला गया उसके ऊपर आपने पूरी पुष्टपनाही की है।